गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। कल के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं वीडियो नहीं बना पाया था। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। और चलिए देखते हैं कि आज हम लोग किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं और हमारा बेस्ट ट्रेड क्या होगा। तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में कल काफ़ी अच्छा फॉल डाउन आया था, मार्केट में काफ़ी अच्छा डाउन मूवमेंट दिया है। तो आज हमारा जो बेस्ट ट्रेड होगा वो ये होगा कि मार्केट फ्लैट खुले और जब तक मार्केट इस रेंज को ब्रेक ना करे 45,706, जब तक हमारे लिए कॉल की कोई पोजीशन नहीं होनी चाहिए। मार्केट फ्लैट खुलता है, अगर इस जगह पे कहीं पे भी आपको एक रिजेक्शन लेके अगर मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पे आप एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। अगर इधर भी आता है और इधर से भी मार्केट एक रिजेक्शन लेता है तो आप यहाँ पे भी एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। हमारे लिए कॉल जो है वो सिर्फ 45,710 के ऊपर होना चाहिए। इसके बीच में आपको कहीं पे भी ऐसा लगे कि यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना रहा है तो आप यहाँ पे एक 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के आप अगेन यहाँ पे पुट की पोजीशन बना सकते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मार्केट में एक पैटर्न बना है जिसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर। मैंने आपको ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है पहले भी एक बार मैंने बताया था, और जब ये हेड एंड शोल्डर फॉर्म होता है तो काफ़ी अच्छा हमको एक पॉइंट्स मिलता है, काफ़ी अच्छा एक ट्रेंड मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक प्रॉपर हेड एंड शोल्डर है। तो अगर मार्केट यहाँ से कहीं से भी रिजेक्शन लेगा तो ये कम से कम हमको 44,780 तक का मैं टारगेट देखता हूँ। ये सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाले दिनों में। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से अगर कहीं से भी रिजेक्शन लेके घूमता है तो आप यहाँ पे एक 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और हमारा जो टारगेट है वो 45,300, 45,050, अगर इसको भी सस्टेन करके मार्केट नीचे की तरफ मूव करता है तो हमारा जो अगला टारगेट है वो 44,783 तक भी हो सकता है, अगर मार्केट इस तरीके का एक पैटर्न फॉर्म करे और वो सक्सेसफुली हो जाए। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि थोड़ा सा संभाल के ट्रेड कीजिएगा। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है इस रेंज में आपको कहीं पे भी अगर एक रिजेक्शन लेता हुआ दिखता है तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो मैक्सिमम 30 से 40 पॉइंट का होना चाहिए। जब तक मार्केट 45,710 को ब्रेक ना करे, जब तक हमारा जो व्यू है वो पुट की तरफ होना चाहिए। तो ये हमारा बेस्ट ट्रेड होगा कि मार्केट फ्लैट खुले और ऊपर जाए और वहाँ से एक रिजेक्शन ले। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और नीचे जाने लगता है तो यहाँ पे जो है आपको बहुत सिंपल रखना है। ये जो भी मैं चार्ट रखा हूँ ये 15 मिनट का है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखा हुआ है। तो आपको ये करना है कि मार्केट फ्लैट खुल रहा है, नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे कम से कम एक 15 मिनट के कैंडल को क्लोज होने देना। उस कैंडल के हाई को आपको स्टॉप लॉस रखना है और उस कैंडल के लो पे आपको एंट्री करना है। और हमारा जो टारगेट है वो आज के लिए 45,050 तक हो सकता है। और अगर क्लोजिंग पे मार्केट अगर 45,000 के नीचे बंद होता है तो फिर आगे के लिए हमारा जो टारगेट है वो 44,780 तक भी हो सकता है आने वाले दिनों में। अगर मार्केट खुलता गैप अप है तो गैप अप के दो सिनेरियो में आपको बता रहा हूँ। अगर मार्केट खुलता गैप अप है 45,620 650 के आसपास, तो यहाँ पे आपको 45,000 अगर 650 के आसपास मार्केट गैप अप खुल रहा है तो यहाँ पे आपको 45,700 का स्टॉप लॉस रखना है। और हमारा जो टारगेट है वो सेम होगा 45,280, 45,000 आज के लिए, 45,050 तक भी आज के लिए आपको मिल सकता है अगर मार्केट गैप अप इस रेंज में खुलता है। और अगर मार्केट गैप अप इसके ऊपर खुलता है 45,700 के, तो यहाँ पे आपको पुट की कोई पोजीशन के बारे में सोचना नहीं है, ना आपको पुट के बारे में सोचना है। यहाँ पे आपको एकदम क्लियर व्यू रखना है कि मार्केट ऊपर खुला है तो यहाँ पे या तो ये रीटेस्ट करके अगर इस तरीके का पैटर्न प्राइस एक्शन बनाएगा तो यहाँ पे हम लोग कॉल लेंगे। जिस भी मूवमेंट में मार्केट 45,700 के अंदर आता है तो ये हमारे लिए फिर पुट का व्यू हो जाएगा। और अगर यहाँ से ये सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो यहाँ पे हम लोग एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं।
तो मार्केट अगर गैप अप खुल रहा है इस रेंज में तो हम लोग पुट ले सकते हैं। मार्केट अगर गैप अप खुलता है इस रेंज में 45,700 को ब्रेक करके, तो यहाँ पे आपको वेट करना है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे सस्टेन करे, और उसके बाद अगर ऊपर की तरफ मूव करता है तो यहाँ पे हम लोग एक बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक छोटे से टारगेट के लिए हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे आपको सेम सिनेरियो रखना है कि मार्केट गैप डाउन खुल रहा है तो आपको कम से कम देखना है कि एक 15 मिनट का कैंडल बीरिश कैंडल बनाए और इस रेंज के नीचे क्लोज हो। तो यहाँ पे हम लोग इसी कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस और इस कैंडल के लो पे एंट्री करेंगे और हमारा टारगेट जो है वो सेम हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में इतना ही। अगर आपको मैंने जो बताया ये समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा कि मेरा ये बोलने का रीज़न ये है कि ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो मार्केट इस रेंज के अंदर आएगा तो हम लोग सिर्फ पुट के बारे में सोचेंगे, इसके बाहर गया तो हम लोग फिर पुट की कोई सिनेरियो नहीं रखेंगे, पुट का कोई पोजीशन नहीं रखेंगे। हम लोग यहाँ पे सिर्फ कॉल के लिए देखेंगे कि मार्केट एक प्राइस एक्शन बनाए तो हम लोग कॉल ले सके। तो बैंक निफ्टी में इतना ही। तो चलिए अभी देखते हैं कि निफ्टी में हम लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना है। तो निफ्टी में मैं आपको बहुत सिंपल बता दूंगा कि निफ्टी में आपको क्या करना है। निफ्टी में अगर मार्केट फ्लैट खुल रहा है 19,970 को ब्रेक करता है तो यहाँ पे आपको एक कॉल की पोजीशन ले सकते हो आप। आपका जो टारगेट है वो 20,050 तक हो सकता है निफ्टी में। और अगर निफ्टी में फ्लैट खुलता है नीचे आता है 19,900 19,870 880 के आसपास कहीं अगर मार्केट मिलता है तो यहाँ पे आपको सिर्फ 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है और आपका जो टारगेट है वो 19,800 और 730 तक भी हो सकता है आज के लिए। और अगर मार्केट खुलता गैप अप है तो गैप अप के सिनेरियो में आपको ये देखना है कि मार्केट यहाँ पे गैप अप खुला, कम से कम यहाँ पे ये आधा घंटा 1 घंटा वेट करे और अगर उसके बाद यहाँ से अगर सपोर्ट लेता है और ये 20,050 को ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। गैप अप के पोजीशन यहाँ पे आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं 20,050 के ऊपर और हमारा जो टारगेट है वो 20,130 हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट गैप अप खुला इस रेंज में, यहाँ पे अगर टाइम बिता के ये इस रेंज के अंदर आता है तो यहाँ पे फिर आपकी कोई कॉल की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जिस भी मूवमेंट पे इस लेवल के रेंज को ब्रेक करेगा यहाँ पे आपको एक पुट की पोजीशन बनाना है और आपका टारगेट सेम है 19,800 तक भी हो सकता है। और अगर मार्केट खुलता गैप डाउन है तो एज यूजुअल जो आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट को थोड़ा सा टाइम बिताने देना है और ये जब रीटेस्ट करके वापस आएगा तो यहाँ पे आपको पुट की पोजीशन बनाए, आपका टारगेट सेम हो सकता है। गैप अप के सिनेरियो में मैं फिर से बता रहा हूँ, गैप अप खुलेगा और यहाँ पे अगर रीटेस्ट भी करेगा तो भी आपको कॉल नहीं लेना है। हमारे लिए कॉल जो है वो सिर्फ 20,050 के ऊपर बनता है। इस जोन में कहीं भी आप कॉल की पोजीशन नहीं बना सकते। हाँ, एक बार का अगर आप मार्केट गैप अप खुला और इस रेंज के अंदर आया तो आप पुट की पोजीशन बना सकते हैं, बट आपको कॉल की पोजीशन लेने के लिए आपको मार्केट को मिनिमम 20,050 को ब्रेक करने देना है। इसके ऊपर जहाँ पे भी आपको मिलेगा आप यहाँ पे कॉल की पोजीशन बना सकते हैं और इसके ऊपर कहीं भी आपकी कोई पुट की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। और आज जो है निफ्टी की एक्सपायरी है तो प्लीज़ थोड़ा सा संभाल के ट्रेड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।